अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं। इसके स्टार्टिंग के टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 9.4 प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक 9.4 प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के नाम से दिया गया है। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब किन किन मेथड्स के ज़रिए से हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं, बेंजीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट मेथड्स आते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड्स भी हैं और लेबॉर्ट्री मेथड्स भी हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम कोल एंड फ्रॉम पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से बेंजीन को हम जिस मेथड के ज़रिए से प्रिपेयर करते हैं वो है क्रैकिंग। कि जब भी पेट्रोलियम से बेंजीन को तैयार किया जाता है तो जिस मेथड को फॉलो किया जाता है उस मेथड का नाम है क्रैकिंग। तो क्रैकिंग को यूज़ करते हुए पेट्रोलियम से बेंजीन को सिंथेसाइज किया जा सकता है। आफ्टर प्रिपरेशन फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम देयर आर डिफरेंट 5 अदर मेथड्स फ्रॉम विच बेंजीन इज प्रिपेयर्ड। तो फर्स्ट मेथड जिसके जरिए से हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं वो है साइक्लोहेक्सेन। कि साइक्लोहेक्सेन को यूज़ करते हुए हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकंड मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। कि एसिटाइलिन रिएक्टेंट को यूज़ करते हुए हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। डिफरेंट अल्केन्स को यूज़ करते हुए हम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है फ्रॉम वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन के अंदर हम हैलोजिनेटेड बेंजीन एंड अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट्स यूज़ करते हुए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं। These are the 4 methods which are used for the preparation of benzene, but the 5th method is the method which is used only in the lab preparation. कि लेबॉर्ट्री लेवल पे हम बेंजीन को किन मेथड्स के ज़रिए से तैयार करते हैं। तो आपकी बुक के अंदर 3 डिफरेंट मेथड्स दिए गए हैं जिनसे हम लेबॉर्ट्री में बेंजीन को तैयार करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। कि जब हम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड को यूज़ करते हैं तो उससे हम बेंजीन को तैयार करते हैं। तो ये एक लेबॉर्ट्री मेथड आता है। इसके बाद है फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल को यूज़ करते भी हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं। ये भी सिर्फ हम लैब लेवल पे परफॉर्म। सेकंड मेथड है फ्रॉम फिनोल। तो फिनोल से भी हम बेंजीन को लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार कर सकते हैं। थर्ड मेथड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये मेथड भी हम यूज़ करते हैं एट लेबॉर्ट्री लेवल, जहाँ पे हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्टेंट यूज़ करते हुए बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम 1 बाय 1 इन मेथड्स का ओवरव्यू देखते हैं। इसके बाद हम इन तमाम मेथड्स को विद रिएक्शंस 1 बाय 1 देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि जब हम साइक्लोहेक्सेन से बेंजीन को तैयार करते हैं तो उस वक्त हम कौन सा रिएक्टेंट यूज़ करते हैं। तो रिएक्टेंट जो हम यूज़ करेंगे वो साइक्लोहेक्सेन है। नाम से ही क्लियर है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, रिंग फॉर्मेशन होगी। हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन कंपाउंड्स होंगे। तो यहाँ पे आपको 6 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, हर कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साइक्लोहेक्सेन रिएक्टेंट यूज करते हुए हम बेंजीन को तैयार करते हैं। तो जिस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं ये बेसिकली डीहाइड्रोजिनेशन है। डीहाइड्रोजिनेशन प्रिंसिपल आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में हम बहुत दफ़ा हम इसको स्टडी कर चुके हैं। डीहाइड्रोजिनेशन मीन्स, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिमूवल हम इसमें करवाते हैं। आपको पता है साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 है। अब इससे जब हम बेंजीन को तैयार करते हैं तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास आता है वो C6H6 है। तो बाकी के जो हाइड्रोजन्स हैं, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स, उनको हम रिमूव करवा देते हैं। इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम डीहाइड्रोजिनेशन कहते हैं और जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होती है उसको हम बेंजीन कहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड आ गया। फर्स्ट मेथड के बाद हम चलते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन। ये रिएक्शन भी आप चैप्टर नंबर 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब एसिटाइलिन से हम बेंजीन को किस तरह से तैयार करते हैं। एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। एसिटाइलिन में आपको पता है 2 कार्बन मौजूद होते हैं और यहाँ पे जिस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं वो पॉलीमराइजेशन है। पॉलीमराइजेशन आप चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ चुके हैं। पॉलीमराइजेशन बेसिकली कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे हम एसिटाइलिन से बेंजीन बनाना चाह रहे हैं। एसिटाइलिन में 2 कार्बन है जबकि बेंजीन में 6 कार्बन्स होती हैं। तो हमें यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्ड होंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो एसिटाइलिन को यूज़ करते हुए जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं वो पॉलीमराइजेशन है और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होती है उसको हम बेंजीन कहेंगे।
यहाँ पे हमारा सेकंड मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉम अल्केन्स। ये साइक्लो अल्केन्स नहीं है, सिंपल अल्केन्स हैं। तो जब सिंपल अल्केन्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स यूज नहीं कर रहे। एन हेक्सेन को यूज करते हुए हम बेंजीन को तैयार कर सकते हैं। हेक्सेन आपको पता है जिसमें 6 कार्बन होंगे। एन मीन्स नॉर्मल है, तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगी। जब भी हम हेक्सेन को यूज करते हैं तो इससे हम बेंजीन तैयार करना चाहते हैं, तो यहाँ भी जो प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं वो डिहाइड्रोजनेशन है और हेक्सेन से हमारे पास बेंजीन ऑब्टेन होगी। इफ वी यूज एन हेप्टेन में मोर देन 6 कार्बन एटम्स मौजूद है, तो इन केस ऑफ यूजिंग एन हेप्टेन वी ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और मोस्टली वी ऑब्टेन अल्काइल बेंजीन। तो ये हमारा थर्ड मेथड आ गया। मतलब जब भी हम अल्केन्स को यूज करते हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास दो तरह के आपकी बुक में दिए गए हैं, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। इफ वी यूज एन हेक्सेन देन द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। इफ वी यूज एन हेप्टेन देन द प्रोडक्ट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और अल्काइल बेंजीन। प्रिंसिपल हमारा यहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन ही होगा। इसके बाद फोर्थ मेथड पे आते हैं। फोर्थ मेथड है वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। अब वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शंस में जो हम रिएक्टेंट्स यूज करते हैं, दीज आर द हैलोजिनेटेड बेंजीन एंड अल्काइल हैलाइड। बेसिकली जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, यहाँ पे ये जो हैलोजन ग्रुप्स हैं इनका रिमूवल करवाया जाता है। डी मीन्स रिमूवल, हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन्स। तो यहाँ पे हैलोजन का रिमूवल करवाते हुए जो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं, यहाँ हमारे पास सिंपल बेंजीन की बजाय सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन और मोस्टली अल्काइल बेंजीन प्रोड्यूस होती है। लास्ट मेथड इज द 5 मेथड। और ये कौन सा मेथड है? ये वो मेथड्स हैं जो हम लेबोरेटरी लेवल पे यूज करते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सेकंड मेथड है फ्रॉम फिनोल, थर्ड मेथड है इसमें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इन मेथड्स को भी हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये इनमें से कौन से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको डिस्कस करेंगे, कौन से मेथड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, या कौन से मेथड्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ सकते हैं, और कौन सा मेथड आपको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए आ सकता है। इफ यू कंफर्म दैट इफ क्वेश्चन इज हाउ बेंजीन इज इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड, देन फ्रॉम एसिटाइलिन मेथड इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। कि अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियली हम बेंजीन को किस मेथड्स के जरिए से तैयार कर सकते हैं, कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कौन सी है, तो जब भी हम एसिटाइलिन से बेंजीन को तैयार करते हैं तो ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं। मीन्स कमर्शियल स्केल पे बेंजीन को प्रोड्यूस करने के लिए हम एसिटाइलिन को यूज करते हैं। तो ये मेथड जो है ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कहलाती है। ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जब अल्केन से हम बेंजीन को किस तरह से तैयार करते हैं, यहाँ पे एन हेक्सेन है, एन हेप्टेन है, कि जब अल्केन से हम बेंजीन को तैयार करते हैं तो ये किस तरह से हम बेंजीन या अल्काइल बेंजीन को तैयार करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में रिपीट हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि हाउ वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आया हुआ है। वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन, चाहे ये आपका हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर हो, वहाँ पे अल्काइल हैलाइड को यूज करते हैं जब हम अल्केन्स को तैयार करते हैं, तो भी वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में भी वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन जो है वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, इसको लॉन्ग के साथ मर्ज करके दिया जा सकता है। प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। आपको लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपने तीनों मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करना होगा, और तीनों मेथड्स के रिएक्शंस, इनके मैकेनिज्म्स, इनकी प्रॉपर्टीज, कंडीशंस, ईच एंड एवरीथिंग आप इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो मेथड है 5th मेथड प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अब हम इन वन बाय वन इन तमाम मेथड्स को देखेंगे। Now we discuss from cyclohexane, preparation of benzene from cyclohexane, जो कि फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम साइक्लोहेक्सेन को यूज करते हुए बेंजीन को किस तरह से तैयार करते हैं। रिएक्टेंट इन दिस केस विल बी यूज्ड साइक्लोहेक्सेन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। 6 कार्बन कंपाउंड हम यूज करेंगे। मैकेनिज्म जो यहाँ पे यूज होता है, प्रिंसिपल जो यूज होता है वो बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन है।
डिहाइड्रोजनेशन के बाद जो कंडीशंस यहाँ पे यूज हो, तो रिएक्टेंट हमने देखा साइक्लोहेक्सेन को यूज करते हैं। प्रिंसिपल इसमें बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन है। कंडीशंस की अगर हम बात करें तो कंडीशंस यहाँ पे दो यूज हो रही हैं, एक तो कैटालिस्ट यूज हो रहा है, सेकंड यहाँ पे टेम्परेचर यूज हो रहा है। अगर हम कैटालिस्ट की बात करें तो डिहाइड्रोजनेशन के लिए हम कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं निकल को भी, इसके बाद हम प्लाटिनम को भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद हम प्लाडियम को भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों कैटालिस्ट यूज होते हैं फॉर डिहाइड्रोजनेशन पर्पस के लिए। इसमें आपको पता है कि प्लाटिनम और प्लाडियम जो है इनकी एक्सपेंसिव होते हैं, तो इनकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादातर हम ये रिएक्शन में यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली डिहाइड्रोजनेशन के लिए जो कैटालिस्ट हम यूज़ करते हैं वो निकल है। निकल क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 8 में। निकल कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो हमने रिएक्शन कॉस्ट इफेक्टिव बनाना होता है, तो बेसिकली निकल कैटालिस्ट को यूज़ किया जाता है। अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे यूज़ होता है 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम यूज़ करते हुए ये रिएक्शन जो है वो करवाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जनरल रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है। तो अगर हम जनरल रिएक्शन की बात करें तो जनरल रिएक्शन बेसिकली साइक्लोहेक्सेन रिएक्टेंट ही हम यूज करते हैं। साइक्लोहेक्सेन रिएक्टेंट यूज करते हुए कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। कंडीशंस यहाँ पे जो यूज होती हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग प्लाटिनम कैटालिस्ट को शो किया गया है, तो यहाँ पे मैं प्लाटिनम कैटालिस्ट ही शो कर रही हूँ। 250 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर रखते हैं और इस टेम्परेचर पे जो बेंजीन है वो प्रोड्यूस होती है, साथ में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिमूव आउट होते हैं। तो ये बेसिक इसके पॉइंट्स हैं कि हम रिएक्टेंट्स कौन सा यूज करेंगे, प्रिंसिपल कौन सा फॉलो करेंगे, कंडीशंस में कैटालिस्ट टेम्परेचर कौन कौन से यूज हो रहे हैं, जनरल रिएक्शन इसका क्या है, इसके बाद हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या है, साइक्लोहेक्सेन को हम यूज कर रहे हैं तो हर कार्बन जो है वो क्या करता है, वो हर कॉर्नर जो है वो कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक हमारा कार्बन एटम, ये सेकंड कॉर्नर आ गया CH2 सेकंड आ गया, इधर से भी हम इसको इसी तरह से करेंगे। तो ये CH2 साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये CH2, यहां से फिर CH2, ये CH2, तो ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स ही आपको साइक्लोहेक्सेन में नजर आ रहे हैं। अब होता क्या है यहाँ पे, जब हम इसका प्लाटिनम या निकल या प्लाडियम कैटालिस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो इस केस में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन्स हैं, इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली बॉन्ड ही बना हुआ है, तो यहाँ भी हम हाइड्रोजन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हर बॉन्ड जो यहाँ पे बन रहा है वो बॉन्ड बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के दरम्यान में बन रहा है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे आ गया और सेकंड इलेक्ट्रॉन इस तरह से, यहाँ भी जो बॉन्ड बन रहा है वो इस तरह से है। होता क्या है, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ एरो के साथ इधर मूव कर गया, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन हाफ एरो के साथ इधर मूव कर गया। पीछे जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, CH सिंगल बॉन्ड ऑलरेडी है और ये एरोस जो हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे CH आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव आउट हो गया। अब सेम यहाँ से भी इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, CH आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी CH, ये CH आ गया और इधर सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये हमारे पास बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस होगा। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यहाँ से निकला, तो टोटल हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन्स जो है वो रिमूव आउट होते हैं। तो बेसिक मैकेनिज्म इस रिएक्शन का ये है कि हर कार्बन में से एक एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो C6H14 होता है।
साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो C6H12 होता है, तो 6 हाइड्रोजन एटम्स निकल जाते हैं, मीन्स 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन निकलते हैं और हमारे पास बेंजीन C6H6 जो है वो ऑब्टेन होता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रोजनेशन कहेंगे। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। सेकेंड मेथड है फ्रॉम एसिटाइलिन, कि जब हम रिएक्टेंट एसिटाइलिन यूज करते हैं तो उसके नतीजे में हम बेंजीन को किस तरह से तैयार करते हैं। ये रिएक्शन आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हैं। इस केस में रिएक्टेंट हमारा एसिटाइलिन यूज होगा और एसिटाइलिन का फॉर्मूला सब जानते हैं कि एसिटाइलिन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो एसिटाइलिन से बेंजीन को जब हम तैयार करते हैं तो इट इज अ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है वो पॉलीमराइजेशन है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के रिजल्ट में हम बेंजीन को एसिटाइलिन से प्रिपेयर करते हैं। अब कंडीशंस में अगर हम देखें तो यहाँ भी कंडीशंस में एक तो हम कैटालिस्ट को मेंशन करेंगे, सेकंड हम इसमें टेम्परेचर को मेंशन करेंगे, थर्ड इसमें प्रेशर भी जो है वो हम थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्लाई करेंगे, प्रेशर को भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिस्ट यूज होता है वो है ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट को हम यूज करते हैं। निकल कैटालिस्ट बेसिकली यूज हो रहा है, लेकिन इसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स होगा। टेम्परेचर जो यहाँ पे यूज किया जाता है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर यूज होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। अब जनरल रिएक्शन को अगर हम डिस्कस करें तो कि हमने अभी ओवरव्यू में भी डिस्कस किया कि एसिटाइलिन से जब हम बेंजीन को तैयार करते हैं तो कैटलिस्ट हमारे पास यहाँ पे ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट यूज होगा। टेम्परेचर जो यूज होगा वो 70 डिग्री सेल्सियस होगा और इससे हम बेंजीन जो है वो तैयार करेंगे। अब बेंजीन को हम तैयार करें, बेंजीन में 6 कार्बन है जबकि एसिटाइलिन में 2 कार्बन है, तो यहाँ पे हमें ये टोटल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे। तो ये हमने जनरल इसके की पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन हमें रिक्वायर्ड होंगे, तो हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन को शो कर लेंगे। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन, ये सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन, यहां पे हमने थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइलिन को शो किया। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन हमें रिक्वायर्ड होंगे। कैटलिस्ट हमें ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट ही चाहिए, टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब बेसिकली होता क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो पॉलीमराइजेशन के केस में 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। तो ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, यहां से एक पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा और यहां से एक पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा। जब यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेकअप होगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे बॉन्ड पाई बॉन्ड की ब्रेकेज होगी, यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो इस जगह पे जो कार्बन एटम्स बाकी बचेंगे वो 2 रह जाएंगे और यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। सेम सिचुएशन यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड रह जाएंगे और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। सेम लाइक डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इन दिस केस हमारे पास बेंजीन ऑब्टेन होगी इस तरह से। ये हमारे पास अल्टरनेट हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया और यहां भी हाइड्रोजन, तो C6H6 बेंजीन जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो इस रिएक्शन को हम ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन है विच इज यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल। तो ये मेथड यूज किया जाता है फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन की इंडस्ट्रियल स्केल पे या कमर्शियल स्केल पे। जब बेंजीन को सिंथेसाइज करना होता है तो बेसिकली एसिटाइलिन रिएक्टेंट को यूज करते हुए पॉलीमराइजेशन के रिजल्ट के तौर पे हम बेंजीन को ऑब्टेन करते हैं।
तो ये हमने इसकी बेसिक की पॉइंट्स और मैकेनिज्म को डिस्कस किया। यहाँ तक हमारा ये मेथड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट थर्ड मेथड है कि फ्रॉम अल्केन्स हाउ वी विल प्रिपेयर बेंजीन। यहाँ पे रिएक्टेंट्स की अगर हम बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि रिएक्टेंट्स हम यहाँ यूज करते हैं एनहेक्सेन, इसके अलावा एनहेप्टेन रिएक्टेंट भी यूज किया जाता है। प्रिंसिपल की बात की जाए तो प्रिंसिपल यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन ही होगा। कैटलिस्ट को देखा जाए तो कैटलिस्ट यहाँ पे आता है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, एल्यूमिना, ये प्लस का साइन इसलिए यूज करें कि ये तीनों कैटलिस्ट इकट्ठे वर्किंग करेंगे। साथ में आ जाता है सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो ये कैटलिस्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं वो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जनरल रिएक्शन हम देखें, यहाँ पे मैं नॉर्मली आपने इसका एनहेक्सेन का स्ट्रक्चर लिखना है, मैं जनरल रिएक्शन लिख रही हूँ तो इसी में जस्ट इसको एनहेक्सेन ही लिख रही हूँ। एनहेक्सेन पे जब हम ये कैटलिस्ट अप्लाई करते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड सिलिका, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम यूज करते हैं, तो इस केस में हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस होती है। सेकंड मेथड आता है कि जब हम एनहेप्टेन को यूज करते हैं, इन्हीं कंडीशंस के अंदर कैटलिस्ट हम ये यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना और सिलिका को यूज करते हुए एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनती है वो अल्काइल बेंजीन होगी। मीन्स सब्स्टिट्यूटेड जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब इसके मैकेनिज्म को हम देख, जनरल रिएक्शंस में हमने देखा कि एनहेक्सेन से हम बेंजीन तैयार करते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर से जब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो रिमूव आउट होते हैं। साइक्लिक के केस में क्या था, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे। इन केस ऑफ स्ट्रेट चेन 2 हाइड्रोजन जो है वो ऑलरेडी रिमूव आउट होंगे, तो साइक्लिक फॉर्मेशन होगी। 2 हाइड्रोजन फॉर साइक्लिक फॉर्मेशन के लिए और 3 हाइड्रोजन फॉर बेंजीन प्रिपरेशन के लिए, तो टोटल 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव आउट होंगे। एनहेप्टेन के केस में भी क्या होगा, टोटल 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव आउट होंगे। अब हम इसके मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। ये हमने एनहेक्सेन 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। इसको जब हम ट्रीट करवाते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, एल्यूमिना एंड सिलिका एट द 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बेसिकली होता क्या है, साइक्लिक फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन है, तो साइक्लिक फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहला तो बॉन्ड बनेगा और ये 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब यहाँ से सेम मेथड है जिस तरह हमने साइक्लोअल्केन से बेंजीन को तैयार किया था, तो सिंपली यहाँ पे क्या होगा, 1 हाइड्रोजन और निकल जाएंगे जिस तरह हमने साइक्लोहेक्सेन के केस में किया था। तो यहां पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन इधर और ये यहां से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव आउट हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से भी हाइड्रोजन एक एक करके निकल जाएंगे, यहां से भी हाइड्रोजन एक एक करके निकल जाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेन के केस में 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव आउट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एनहेक्सेन ले रहे थे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी CH3, तो पहले स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्मेशन के लिए 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा। तो टोटल 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस होगी और साथ में 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन निकलेंगे। तो जब भी एनहेक्सेन से हम बेंजीन को तैयार करते हैं तो इन दिस केस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव आउट होंगे। अब हम एनहेप्टेन से देखते हैं कि एनहेप्टेन से किस तरह से बेंजीन सिंथेसाइज होगी। अब अगर एनहेप्टेन की बात की जाए, यहाँ पे एनहेप्टेन आ जाएगा। अब ये एनहेक्सेन नहीं है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमारे पास टोटल 7 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 7 है, तो इसका नेम क्या होगा, एनहेप्टेन होगा।
स्ट्रेट चेन है, कोई इसमें साइक्लिक फॉर्मेशन नहीं है। साइक्लिक फॉर्मेशन में क्या है कि एंड्स जो है वो क्लोज्ड हो, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ से ये दोनों एंड्स इसके फ्री है, तो ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो नॉर्मल स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये सब चीजें हम चैप्टर नंबर 8 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली यहाँ पे जब भी हम नॉर्मल सैचुरेटेड कंपाउंड से साइक्लिक में आते हैं, मींस अल्केन से साइक्लो अल्केन्स में आते हैं, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वहां पे रिमूव आउट होता है। आपको पता है कि जो साइक्लिक फॉर्मूला होता है, जब भी हम अल्केन से साइक्लो अल्केन में आएंगे, अल्केन से हम साइक्लो अल्केन में आना चाहते हैं, तो इन दिस केस अल्केन का जनरल फॉर्मूला H2N+2 है। तो जब हम साइक्लो अल्केन में आते हैं तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n रह जाता है, मींस 2 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव आउट होते हैं, तो वहां से एंड्स क्लोज होते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से इसकी साइक्लिक फॉर्मेशन हो जाएगी। बाकी सेम वही मेथड कि एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो इस पूरी रिंग के अंदर से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएंगे, यहाँ से रिंग क्लोज हो जाएगी, और ये वाला जो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है ये इस फॉर्म में बेंजीन के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन जो हैं वो रिमूव आउट होंगे। तो यहाँ तक हमारा थर्ड मेथड फ्रॉम अल्केन्स जो है वो भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड फ्रॉम वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इस मेथड के लिए रिएक्टेंट्स हम कौन सा यूज करते हैं, यहाँ पे हम हैलोजिनेटेड बेंजीन यूज करते हैं, प्लस हम अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। तो ये 2 रिएक्टेंट्स यूज करते हुए हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है वो तैयार करते हैं। प्रिंसिपल इसका अगर देखा जाए तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है वो डी हैलोजिनेशन है। डी हैलोजिनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजेंस आ गया। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है बेसिकली वो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर है, कि ईथर की प्रेजेंस में जब हम सोडियम मेटल के साथ इन रिएक्टेंट्स का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आएगी। ये रिएक्शन कब दिया गया, इन 1864 2 साइंटिस्ट थे, वर्ड्स एंड फिटिंग, जिन्होंने इसमें अपना जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट किया। अब हम जनरल रिएक्शंस पे आ जाते हैं। तो जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि हम 2 रिएक्टेंट्स को यूज करते हैं। एक तो हैलोजिनेटेड बेंजीन को लिया जाता है, सेकंड इसमें अल्काइल हैलाइड को लिया जाता है। इसको यूं कर लेते हैं, अल्काइल हैलाइड को यूज किया जाता है। अब इनका किसके साथ रिएक्शन करवाया जाता है, सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करवाया जाता है। यहाँ पे बेसिकली हम इस हैलोजन को और इस हैलोजन को रिमूव करके अल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल को आप डिहाइड्रोजनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हम सब्स्टिट्यूएंट को रिप्लेस करवा देते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या करें, हैलोजन को रिप्लेस करवा रहे हैं अल्काइल ग्रुप से। तो यहाँ पे 2 हैलोजेंस ग्रुप है, तो 2 हैलोजेंस, इसकी भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी भी -1 है, जबकि सोडियम की क्या होती है +1 है। तो हमें यहाँ पे जो सोडियम के एटम्स हैं वो 2 चाहिए होंगे। अब यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इस हैलोजन को हम इस अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ से एक ये हैलोजन, यहाँ से एक ये हैलोजन निकलता है, तो ये इन 2 सोडियम एटम्स के साथ कंबाइन करके NaX बना देंगे और ये हैलोजन एटम इस अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। तो इसके नतीजे में हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाती है। यहाँ से हैलोजन निकला, यहाँ से हैलोजन निकला। बेसिकली हुआ क्या है कि ये वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला हैलोजन इस सोडियम एटम के पास चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2NaX जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये इसका बेसिक जनरल
मैकेनिज्म आता है और इस केस में हम अल्काइल बेंजीन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हम ले लें इसको एग्जांपल से हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि हैलोजन ग्रुप क्या है, वो हम यूज कर रहे हैं ब्रोमीन, तो हैलोजन की जगह हम यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे। अल्काइल हैलाइड हम कहते हैं कि हम इथाइल ब्रोमाइड यूज कर रहे हैं, तो हमने इथाइल ब्रोमाइड लगा दिया। इनका हम क्या करेंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। सोडियम मेटल हमें हमेशा 2 चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर हम ये रिएक्शन करवाते हैं। तो होता क्या है, बेसिकली ये ग्रुप जो है इथाइल, ये रिप्लेस हो जाता है इस ब्रोमीन से, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, इथाइल जो है वो रिप्लेस कर देता है ब्रोमाइड ग्रुप को। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेंजीन प्रोड्यूस होती है वो कौन सी प्रोड्यूस होगी, CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। साथ में क्या होगा, ये सोडियम एटम इन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके NaBr बना देगी। तो ये हमारा जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने आपको मेंशन भी कर दिया कि वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये हमारा 4th मेथड भी कंप्लीट होता है। अब हमारा लास्ट मेथड है कि विच मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एट लेबोरेटरी लेवल। तो नेक्स्ट हम इस मेथड को, नेक्स्ट 5th मेथड है प्रिपरेशन इन द लेबोरेटरी, कि बेंजीन को हम लेबोरेटरी में किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड है फ्रॉम सोडियम